तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के दिन कंप्लीट हो गए हैं 50 डेज व्लॉगिंग करते हुए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने 50 डेज़ का टारगेट पूरा कर लिया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ छोटे शॉर्ट्स में कि मैंने व्लॉगिंग इसलिए शुरू की थी कि मतलब कि मेरी मेमोरी एक सेव होती जाएगी। मैंने इसलिए शुरू की थी। मैं वहाँ पर टिक भी लगाता रहता हूँ कितने दिन हुए कितने दिन नहीं हुए हैं। तो मैं जल्दी से नहा के आता हूँ और फिर क्या कहते हैं, जाना है कोचिंग पढ़ाने। वही डेली की रूटीन। अभी मतलब कि वेकेशन हो गई है ना, तो अभी थोड़ा बोरिंग हो गया बिकॉज पूरा 24 घंटे फिर मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। पूरा दिन क्या करूँ, 4 घंटे बस पढ़ाऊँ और थोड़ी देर व्लॉगिंग कर लूँ, फिर पूरा दिन क्या करूँ। पूरा दिन मेरा ऐसा चला जाता है, फिर मुझे गुस्सा आती है मुझे। फिर जो रिग्रेट होता है ना, जो बुरा लगता है ना, वो सिर्फ सीधे रात में होता है 11-12 बजे, जब मैं बेड पे जाता हूँ लेटने। जब आंखें बंद कर रहा हूँ तो सोचता हूँ कल से फिर नहीं का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कल से बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर वही होता है, पता नहीं क्या है। ये आपके साथ भी होता होगा, अगर आपके साथ भी होता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो डेली होता है, जब मैं रात में बेड पे जाऊँगा तो तुरंत मतलब एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ जाती है। फिर सुबह वही हो जाता है, क्योंकि फिर मैं समझ नहीं आता पूरा दिन करूँ क्या। मुझे ये लगता है मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ, रूटीन नहीं बनाता हूँ, इसीलिए पता नहीं समझ नहीं आता है। उसका सोल्यूशन निकालूंगा मैं। तो अभी मैं जाता हूँ ऊपर, नहा धो लूँ, फिर जाते हैं कोचिंग पढ़ाने। ओके, तो गाइज़ अभी जा रहा हूँ पढ़ाने, फिर शाम को आऊँगा 6:30 बजे तक। अभी जा रहा हूँ 2 मिनट बाद। मैं इंतज़ार कर रहा था छाया हो जाएगी छाया हो जाएगी, मैं जाता 11 ही बजे हूँ, 11 10:30। बट आज 12:30 हो गया है। मैं सोच रहा 12:30 हो गया है, मैं सोच रहा था कि रुक के जाऊँ छाया हो जाए। छाया हो ही नहीं रही और तेज़ धूप हो गई है। तो फिर जाता हूँ शाम को, ये चला जा रहा हूँ, कैप लगा लूँगा, कंघी कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ मैं। ये क्या लिखा है? दे दे ले जाऊँ पेन में? नहीं नहीं। हाँ हाँ, ले जाऊँ इधर। पढ़ो पढ़ो। दे प्ले विथ अस, इतनी का बता चुका हूँ। दे प्ले विथ अस, वो हमारे साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। ये क्या लिखा है? क्या? नीड, उनको ज़रूरत है। उनको क्या ज़रूरत है? हमारी केयर। क्योंकि हम लोग उसकी केयर नहीं करेंगे तो गंदा हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। उसको केयर करेंगे, अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, बढ़िया कलर निकलेगा उसका। अगर मैं बिल्ली की बात करूँ, बिल्ली कहीं कुछ लग गया शरीर पे, उसके मैं साफ़ ना करूँ तो गंदी हो जाएगी ना वो। ठीक है, उसको साफ़ करेंगे, चमकेगी दूर से ही, मियाऊँ मियाऊँ अच्छा करेगी। ये होता है, तो उसकी केयर करनी चाहिए। होमवर्क करके आओगे ना? कितना गंदा लिखते हो वैसे आप। गंदी राइटिंग है, अच्छी राइटिंग है ये? हाँ, गंदी राइटिंग है। अब मेरी कैसी है वैसे? मेरी कैसी है? छी? हाँ, क्या? अच्छी। पहले छी बोल रहा था, अब अच्छी बोल रहा है। अच्छा, दोनों क्यूट हो। चलाक लोमड़ी है ये। क्या आता है वहाँ से? वकील के बाद क्या आता है? हाँ, क्या? नहीं, क्यों? अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक ठीक, बैठ जाएंगे। ये तुमको देख लेंगे, और क्या, मुझे देखना है। ये दे दूंगा। मेरे हाथों में। गाइस अभी अभी आ गया हूँ मैं घर। साइकिल अंदर की है, पूरा गीला हो गया हूँ। और वैसे एक चीज़ दिखाऊँ, कहाँ गया? मुझे आज फीस भी मिली है। बड़ा खुश हो जाता हूँ जिस दिन फीस मिलती है तो। गाइस ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे महीने जाओ साइकिल में, साइकिल से आओ, तब जाके 500 मिलते हैं। और एक से 500 मिलते हैं, दूसरे से दोनों से तो 300 लेता हूँ मैं। तो जिससे सबसे ज़्यादा मिलते हैं उससे मिला है मुझे 500। बहुत खुशी है, पसीना भूल गया मैं। अब गाइस जाता हूँ ऊपर, खाना खा लेता हूँ। सब सो ही रहे होंगे। खाना कहाँ रखा है?
चलो ठीक, अभी ताज़ा नहीं पका है। गाइस बनी आलू की सब्जी और चावल रखे हुए हैं। मरा जा रहा हूँ पानी के। अरे पराठे मम्मी कह रही हैं कि मतलब अभी भाई आ जाएगा 1 घंटे में, तब वो बना देंगी, तब तक मैं निकालता हूँ। मम्मी को चाहता हूँ, पता है मम्मा गुस्सा आती हैं जब वो आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी नींद फिर आती नहीं, मतलब 1-1-1.5 घंटा सोती हैं, उनमें भी उनको डिस्टर्ब हो जाता है। गुस्सा तो मुझे अपने ऊपर आती है, क्या करूँ, वो भी थक जाती होंगी। गाइस ये आपको दिख रहे होंगे कौन से चावल हैं, ये रात के चावल रखे हुए हैं, मैंने ही बचा दिए थे। मैंने कहा था मम्मी जब मुझे कल सुबह देना, तो वही खाने जाऊँगा अभी। गाइस ये देखो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है, ये मैंने आज प्रूफ भी कर दिया। अभी चावल ही दिख रहे थे, नीचे राजमा की सब्जी पड़ी है रात वाली। अब आलू लूँ कि नहीं लूँ, हो जाएगा, ले लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो। पानी निकालता हूँ, जल्दी लेके आता हूँ पानी, सब सो रहे हैं, धीरे से जाऊँगा। गाइस अभी सब पानी वानी ले आया हूँ, अब जा रहा हूँ नीचे। और ये वाली फ़ोन अब दादा को देता हूँ अनुपमा लगाने के लिए। अपनी दूसरी फ़ोन से काम करता हूँ, जो एडिटिंग करनी है दूसरी फ़ोन से मैं नीचे जाके काम करता हूँ। गाइस तो मैं नीचे आ गया हूँ, अभी मैंने स्लो पे फ़ैन चलाया है, अगर थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो सॉरी। पहली बात तो ऊपर मैं अनुपमा चला के दे रहा था दादा को, तो गुस्सा आने लगे, कह रहे हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हुआ कि ये था गाइस, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं उठ के ही पहले व्लॉग पोस्ट करता हूँ, फिर एडिट, फिर काम करना शुरू कर देता हूँ जो अपना काम होता है। तो वही मैं सुबह ज़्यादा आ जाते हैं तो मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं मना कर देता हूँ। कोई भी कुछ भी काम कहता है, खाना नाश्ता या कोई भी कुछ भी काम कहता है कि मोटर चला, तब मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेन काम होता है मेरा पूरे दिन का। तो मैं उस समय उस पर ही फोकस करता हूँ, तो मैं मना कर देता हूँ दादा को। आज मैंने दादा को मना कर दिया कि मैं नहीं लगा के दूँगा, आप जाओ ऊपर। तो गुस्सा आ गए, कह रहे अब हमें देखना ही नहीं है, अब हमें देखना ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे अब हमें देखना ही नहीं है, जाओ जाओ जाओ। तो मुझे हंसी आने लगी, मैंने कहा दादू सॉरी, सुबह काम कर रहा होता हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगा मैं अपने आप आपको लगा के दूँगा। अभी खाना खाने जा रहा हूँ, आधा घंटा ऊपर ही आराम कर गया था, ठंडा हो गया और ज़्यादा, पहले से ठंडा था और ठंडा हो गया। पीठ सीधी करनी होती है गाइस, अभी देख रहे होगे मैं जैसे ही आया हूँ पूरा फेस ऐसा हो गया, अब देखो ठीक लग रहा होगा। फ़ैन मैंने धीरे चलाया है, तेज़ नहीं चलाया है, क्योंकि तेज़ चलाता हूँ तो माइक में आवाज़ जाती है। खाना खाता हूँ पहले, उससे पहले पानी, खाने से पहले पानी बहुत। और गाइस मेरी आदत क्या है ना, कि जैसे मैं पढ़ा के आता हूँ या बाहर से आता हूँ ना, तुरंत आगे ऐसे टी शर्ट उतारता हूँ। तो क्योंकि पूरा मैं गीला हो जाता हूँ ना गाइस, तो मैं तुरंत उतार देता हूँ, मैं सोचता ही नहीं कौन। तो अभी पता है कोई जीजू आए थे उनके सामने मैंने उतार दिया, तो एक शर्म नहीं आती है, तो वही फिर दोबारा पहन लिया मैंने, फिर नीचे आ गया। अभी भी समझ नहीं ना मैंने चादर क्यों रखी है। व्लॉग बंद कर दूं क्या चलने देता हूँ। गाइस ऐसे बहुत लोग हाथ से खाने में शर्माते हैं, वो सोचते हैं स्पून से खाएं। मेरी भी पहले आदत थी कि मैं स्पून से खाऊं, वरना हाथ गंदे हो जाएंगे, ये वो कि लोग क्या देखेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं इसलिए हाथ से खाता हूं, क्योंकि पहले के लोग जो इंडियन थे वो हाथ से ही खाते थे। तो पहले स्पून वून नहीं था, अब ये चल गया है स्पून, कि स्पून से ही खाना है, स्पून से खाना है। तो पहले मैं भी स्पून से खाता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी स्पून से खाता था दिन रात। बट मैं भी अब धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ अपने आप को, अब हाथ से ही खाता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, अगर कहीं पे आपको दिख जाए कि स्पून से खा रहा हूँ तो वहाँ मजबूरी होगी, वरना अदरवाइज मैं स्पून से हाथ से ही खाऊंगा। एक तो पॉइंट ये हो गया कि अपना ट्रेडिशनल है, इंडिया का पहचान है, इसको और आगे लेके जाने से। ये सब भूलते जा रहे हैं, बाहर की चीज़ें सीख रहे हैं, इंग्लिश, फॉक स्टिक, वो सब हो गया ना।
तो वही मैं इसलिए हाथ से खाता हूँ। दूसरा ये है कि जब ये हाथ से खाते हैं ना, तो सब कहते हैं, मेरी मम्मी बता रही थी, मैं मम्मी से पूछा था उस दिन, जब बहन खाती है ना हाथ से, तो मैं बहन को मना करता हूँ, बहन मत खाओ। तो मम्मी बता रही थी हाथ से खाने से पेट भरता है, तो मुझे लगता है ये भी सही है। और तीसरा, अगर आप स्पून से खाते हो तो एक बार ट्राई करके देखना हाथ से खा के। गैस तो मैं अभी ऊपर गया था मम्मी की हेल्प करवाने, खाना बनवाने, क्योंकि मम्मी छत पे खाना बना रही थी, तो मैं उनकी हेल्प करवाने गया था। तो वो मैं व्लॉग का पार्ट में कल मैं दिखा दूंगा, क्योंकि आज का व्लॉग बनना बहुत बड़ा हो जाएगा। और हठाते देखो कालिक भी लग गई थी, तो वही मम्मी चिल्लाने लगेगी सफ़ेद कपड़े पे लगी तो धुलवाएंगे तुमसे। गैस तो मैं दूध लेने गया था, मतलब कि बाहर भैया आते हैं ना बाइक से, तो दे के जाते हैं। तो गाइस अभी आ चुका है मेरा खाना, मम्मी ने भिजवाया था, दाल चावल चटनी। चटनी बहुत अच्छी अच्छी लगती है खाने के साथ। वही मैं अभी खाना खाने जा रहा था, मैं व्लॉग भी एडिट कर रहा था अभी। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो फिर कल फिर मिलेंगे, कल फिर उठेंगे और फिर व्लॉग बनाएंगे। बाय।